गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें आपको इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करना है। इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं, जिसमें मैंने पहली लाइन लिख दी है। लेट अस अज्यूम दैट √5 इज अ रेशनल नंबर, देन देयर आर टू इंटीजर्स a and b such that √5 is equal to a upon b। आप लोगों को मन हो तो ये वाली लाइन लिखिएगा, ना हो तो ना लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन ये लिख लीजिएगा √5 is equal to a upon b, where a and b are co-prime integers and b is not equal to 0. Okay, now when we squaring both sides, we have the value, squaring both sides, we have the value 5 is equal to a square upon b square, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग a square is equal to 5b square. This is equation first. We considered this as equation first. So here is the relation that a square is equal to 5b square, means a square के दो फैक्टर्स हैं, एक है 5, दूसरा है b square. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं since a square is divisible by 5, therefore a is also divisible by 5, means 5 is the factor of a. इसका एक मीनिंग क्या निकल रहा है, 5 is a factor of a. Okay, now again let a is equal to 5c, where c is an integer. Now again हम लोग लेट करते हैं a is equal to 5c. 5 a किसके बराबर है, 5c के बराबर है, जहां c क्या है, एक इंटीजर है। अब एक चीज देखिए आप लोग, जब a को आप 5c के बराबर मान लेंगे तो यहाँ पे हम क्या इसको कह सकते हैं, आप स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड्स का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। यहाँ पे फिर लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, तो हमें क्या आंसर मिला, a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। ठीक, नाउ a स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू क्या थी इसकी, a स्क्वायर की 5b स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। रीजन यहाँ पे मैंने दे दिया इसका। ओके, अब देखिए यहाँ पे जब मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो मेरे पास में एक चीज समझ में आ गई उसको, कि अगर मैं यहाँ पे b स्क्वायर लिखता हूँ तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 अपॉन 5c स्क्वायर, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5c स्क्वायर। मीन्स b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 5c स्क्वायर, जो कि इंडिकेट करता है किस चीज को, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो यहां से अब जैसे ऊपर मैंने रिलेशन देखा था कि 5 क्या है, एक फैक्टर है a स्क्वायर का, तो यहां से मुझको रिलेशन मिल रहा है कि 5 क्या है, एक फैक्टर हो जाएगा b स्क्वायर का भी, तो लिखेंगे फिर से वही लाइन, सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, therefore b is also divisible by 5, means 5 is a factor of
बी। बट सबसे पहले जो मैंने पढ़ा था कि ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, वैसे इंटीजर्स जिनका एचसीएफ हमेशा 1 आए। प्राइम नंबर्स का एचसीएफ वैसे ही 1 होता है, और को प्राइम इंटीजर्स मतलब ऐसे इंटीजर्स जिनका एचसीएफ हमेशा क्या है, 1 आए। तो यहां पे मुझको उसी को डिस्क्राइब करके लिख देना है। तो यहां पे लिखा है बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी। सो यहां पे मुझको एक चीज समझ में आ गई है कि यहां 5 ए और बी दोनों का फैक्टर है। तो हम यहां लिखते हैं देयरफॉर thus 5 is a common factor of A and B। अब ए ओ बी का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 5, जबकि कॉमन फैक्टर ए ओ बी का क्या होना चाहिए था, हम लोगों ने पढ़ रखा है, उसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए क्योंकि को प्राइम नंबर्स हैं। सो हम यहां लिख देंगे 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। This contradicts the fact that A and B are co-prime। ये इस फैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट करता कि A एंड B क्या है, को प्राइम है। सो आवर assumption was wrong। ओके, सो our assumption was wrong। तो हमारा assumption क्या होगा, गलत है ये कि ए ओ बी क्या है, को प्राइम है, और इनसे बनने वाला नंबर एक इंटीजर रेशनल नंबर है। हेंस √5 is an irrational number। I hope you understand the question। Okay, now we proceed to question number 2। Now we come to the second question। The second question tells us that prove that 3 plus 2 √5 is a rational number। ये क्वेश्चन करना सिंगल डेट को इरेशनल प्रूफ करने से ज्यादा आसान है। ओके, सो स्टार्टिंग हम भी इसकी वैसे ही करेंगे जैसे होती है। सबसे पहले लिखते हैं लेट assume that 3 plus 2 √5 is a rational number। ओके, 3 plus 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। जब मैंने ये अज्यूम कर लिया है तो मुझे पता है सच दैट 3 plus 2 √5 ओके इज इक्वल टू A upon B, where A and B are co-prime इंटीजर्स। देखिए ये लाइन आपको याद कर लेनी है क्योंकि यही यूज होगी हर जगह। इंटीजर्स वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये सब आपको लिखनी पड़ेगी। अब देखो 3 plus 2 √5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी है, तो लिख दो 2 √5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी -3। ओके, नाउ √5 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो a -3b अपॉन b ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर √2 को हम शिफ्ट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू तो क्या हो जाएगा, a -3b अपॉन 2b ये बन गया। बस आपको यहीं तक करना था। अब इसके बाद आप सीधे लिख सकते हैं सिंस a, b, 3 and 2 are integers
So a minus 3b upon 2b is a rational number. a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर. यहाँ पे क्या था, इसके जो जितने भी कंपोनेंट थे a 3 2b जो भी है उन सबको एक साथ लिखा, ये इंटीजर्स हैं. सो a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर. Therefore, root 5 is also a रेशनल नंबर. अगर ये रेशनल नंबर होंगे तो इनकी वजह से क्या होगा, ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए. रूट 5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल. हमें ये तो पता है कि रूट 5 जो है इरेशनल है. सो आवर assumption is wrong. So our assumption is wrong. तो हमारा assumption जो था वो गलत है. So our assumption is wrong. Hence 3 plus 2 root 5. Hence plus 3 root 5 is irrational. बस ये आपका प्रूफ हो गया. ओके, ये मेथड है. लैंग्वेज आप यही कॉपी कर सकते हैं. इसके बाद के सारे क्वेश्चन भी इस तरीके से हो सकते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं फर्स्ट पार्ट करके दिखा रहा हूँ. सेकंड और थर्ड आप लोग कर सकते हैं. जैसे यहाँ पहला पार्ट लिखा है, प्रूव. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल. तो पहला पार्ट जो है उसको मैं लिखता हूँ. उसमें क्या दिया गया आपको, 1/√2 को इसको इरेशनल प्रूफ करना है. तो इसमें मुझे स्क्वायर वगैरह करने की जरूरत भी नहीं है, मैं इसी मेथड को आगे कर सकता हूँ. तो फर्स्ट पार्ट को पहले हम लोग करते हैं, 1/√2 इसको इरेशनल प्रूफ करना है. तो लिखते हैं, लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर. अगर ये रेशनल नंबर है तो ये a अपॉन b के फॉर्मेट को फॉलो करेगा. तो लिखेंगे सच दैट 1/√2 इज इक्वल टू a अपॉन b. और a अपॉन b क्या है, वेयर a एंड b, वेयर a एंड b आर को प्राइम integers and b is not equal to 0. बस ये कहानी है. सो therefore क्या बन जाएगा, ये √2 इज इक्वल टू b अपॉन a. ये लिख दिया. बस इतना लिखने के बाद में आप वही कहानी स्टार्ट कर सकते हैं. लिखिए, सिंस a and b are integers, सेम लैंग्वेज ऊपर वाले क्वेश्चन की हम लोग रिपीट कर सकते हैं. सो b अपॉन a इज ए रेशनल नंबर. ओके, देयरफॉर √2 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर. √2 is also a rational number, but this contradicts the fact. But this contradicts the fact that √2 is irrational. So our assumption is wrong. Hence 1/√2
√2 इज इरेशनल। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो एक ही ध्यान रखिए, आपको जैसे यहाँ पे 7√5 दिया है, तो इसको क्या बना लेंगे हम लोग, √5 इज इक्वल टू a/7b, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, फिर सेम वही सिंस लाइन को कन्वर्ट कर लेना आपको, जैसे 6 + √2 लिखा है तो इसको क्या बना लेंगे, √2 इज इक्वल टू a/b - 6। इसके बाद भी फिर सिंस वाली लाइन को वही कॉपी कर देना उठा के। तो इस तरीके से आप लोग करके इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। I hope you understand the process and solve it further. Okay, thank you.